ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शिवजी अब बड़ी ही सुंदर स्तुति भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण स्तुति है, उससे हम बड़े महत्वपूर्ण अर्थ समझ सकते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि हे भगवान, इस भौतिक संसार में हर एक जीव जो होता है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। वो 3 अवस्थाओं में रहता है, कभी जागृत अवस्था, कभी सुषुप्त अवस्था और कभी स्वप्न अवस्था। तो अभी हम जागृत हैं, बाद में जब हम सो जाते हैं तो सोते हुए हम लोग क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब स्वप्न भी नहीं देखते हैं, उसे कहते हैं सुषुप्त अवस्था। ये भौतिक संसार की अवस्थाएं हैं, लेकिन भगवान इनसे ऊपर है। भगवान की अवस्था को कहते हैं तुर्या, मतलब ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक। उसमें इस भौतिक संसार की तरह स्वप्न नहीं है, नींद नहीं है, भौतिक संसार की जागृति नहीं है। जैसे अगर हम देखें, भगवान विष्णु महाविष्णु के रूप में योग निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन भगवान की योग निद्रा भौतिक संसार की निद्रा के बराबर नहीं है। जब हम निद्रा में सोते हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। हम जब निद्रा के अंदर में रहते हैं तो हम कार्यशील नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान की निद्रा उस प्रकार की नहीं है। इसलिए भगवान की नींद को क्या कहते हैं? योग निद्रा। तो बड़ा ही सुंदर अर्थ जो है शिव जी बताते हैं भगवान किस पोजीशन पे हैं। आगे कहते हैं कि भगवान आप सभी चीजों के कारण हैं। जितनी भी चीजें हम भौतिक संसार में देख सकते हैं, देवता देख सकते हैं, जीवों को देख सकते हैं, भौतिक सृष्टि को देख सकते हैं, इन सब के उद्गम आप हैं। लेकिन भगवान आपका उद्गम कोई नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तो हम बता देंगे भाई हमारे पिताजी ये हैं। उनके पिताजी कौन है? हाँ, हमारे दादाजी वो हैं। उनके पिताजी कौन है? ऐसे अगर हम पीछे पीछे जाते रहें तो हम फाइनली कहाँ पे पहुँचेंगे? भगवान तक पहुँचेंगे। और अगर हम भगवान से पूछेंगे कि भाई आपके आदि कौन है, तो भगवान का आदि कोई नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान का कारण क्या है, भगवान का कॉज क्या है, भगवान को किसने बनाया। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा है अनादिर आदिर गोविंदा। गोविंद जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो अनादि हैं, उनका कोई कारण नहीं है, लेकिन वो आदि हैं, मतलब सभी चीजों के कारण वो हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसका एक छोटा सा सुंदर सा एक उदाहरण देते हैं। भौतिक उदाहरण है, मटेरियल एग्जाम्पल है, लेकिन उससे हम कुछ अर्थ समझ सकते हैं, बढ़िया अर्थ समझ सकते हैं। मान लीजिए आप जो हैं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद में आप देखते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है रेलगाड़ी खड़ी है। अब रेलगाड़ी के अंदर में अनेकों प्रकार के डब्बे हैं। मान लीजिए एक डब्बा है S3 स्लीपर कोच 3rd नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये स्लीपर कोच 3rd नंबर ये आगे कैसे चल रहा है, जब गाड़ी शुरू होती है तो हम देखेंगे कि भाई इसके आगे जो है स्लीपर कोच नंबर 2 लगी हुई है, S2 लगी है। S2 जो है S3 को खींच रही है।
उसके आगे हम लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है, S3 जो है S2 को खींच रही है, या S2 जो है S3 को खींच रही है, ये कहाँ से अपने आप चल रही है? तब हम बोलेंगे कि नहीं, इसको S1 बोगी खींच रही है। इस प्रकार से अगर हम जाएंगे, एक करके एक बोगी दूसरी बोगी को खींचती है, एक डब्बा दूसरे डब्बे को खींच करके ले जा रहा है। लेकिन अंत में, फाइनल में क्या आएगा? अंत में आएगा इंजन। तो जब अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि भाई इंजन को कौन खींच रहा है, तो भाई इंजन को खींचने वाला और कोई नहीं है। इंजन अपने आप को भी खींच रहा है और सारी बोगियों को भी खींच रहा है। यही इंजन का मतलब है। इसलिए हम उसको इंजन बोलते हैं, बाकी सबको बोगी बोलते हैं। इसी प्रकार से है। इस भौतिक संसार में सभी के कारण हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन भगवान का जन्म देने वाला, भगवान का कारण कोई नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अनादि, जिसका कोई कारण नहीं है। तो ये भी बड़ी सुंदर जो है प्रार्थना शिव जी जो है भगवान के बारे में करते हैं। आगे वो 3 बड़े ही सुंदर विषय के बारे में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं स्वांश, विभिन्न अंश और प्रकृति। वो कहते हैं कि भगवान जितने भी इस भौतिक संसार में आपके अवतार आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार हो गया, कूर्मा का अवतार हो गया, नरसिम्हा का अवतार हो गया, राम का अवतार हो गया, ये जितने भी अवतार आते हैं भगवान इस भौतिक संसार में सभी जीवों के लिए उपकारी हैं। उनका उपकार करने के लिए आते हैं। ये कौन है? ये भगवान आपके स्वयं अंश हैं। इसको कहते हैं स्व अंशा, भगवान के स्वयं के अंश। मतलब क्या है? जब भगवान नरसिम्हा के रूप में आए, या भगवान बुद्ध के रूप में आए, या भगवान जितने भी भगवान के अवतार हैं, कूर्मा के रूप में, भगवान जो है मछली के रूप में, मत्स्य अवतार, ये और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इनको कहते हैं स्व अंश। आगे वो कहते हैं विभिन्न अंश। हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान के किस प्रकार के अंश हैं? स्वांश की तरह नहीं है। स्वांश का मतलब है वे भगवान ही हैं, लेकिन हम जो हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। एक उदाहरण दिया जाता है, विभिन्न अंश का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, अब मेरी बात को रिकॉर्ड करके अगर आप कैसेट में सुनते हैं, आप जो है अलग से उसको रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। वो मेरी ही आवाज है, लेकिन मेरी आवाज और मैं अलग हूं, वो मेरे से भिन्न है। इसी प्रकार से हम जो हैं विभिन्न अंश हैं भगवान के इस भौतिक संसार में। और तीसरा वो कहते हैं प्रकृति। ये भी भगवान की एक प्रकार की शक्ति है। ये भी भिन्न है भगवान से, लेकिन अंतर क्या है? विभिन्न प्रकृति हम भी हैं, और ये भी एक प्रकार की भिन्न प्रकृति है। ये जो हम भौतिक संसार देख रहे हैं, दोनों में अंतर ये है, एक में चेतना है, एक में नहीं है। जीव के अंदर में चेतना है, और ये जो शरीर है, ये जो प्रकृति है, इसके अंदर में चेतना नहीं है। यही अंतर, केवल उतना ही अंतर है। अन्यथा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, दोनों ही भगवान की प्रकृति हैं। और ये जो अवतार होते हैं, ये भगवान की शक्ति या प्रकृति नहीं है, ये भगवान के स्वयं अंश हैं। और भौतिक संसार में क्यों आते हैं? हमारे उपकार के लिए आते हैं। आगे शिव जी जो है एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं। ये जो जीव है इस भौतिक संसार में, ये प्रकृति के बंधन में, माया में कैसे फंस जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो कहते हैं भगवान इस संसार में हम देख सकते हैं, सूरज की शक्ति के द्वारा वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब होता है इवेपोरेशन। पानी जो है भाप बन के ऊपर उठता है। भाप बन के ऊपर उठने के बाद में क्या होता है? बादल बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है, देखिए, सूरज की शक्ति से बादल बना, लेकिन यही बादल सूरज को हमारी आंखों से ढक लेता है। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति से माया बनी, लेकिन यही माया हमारी आंखों से भगवान को ढक लेती है।
लेकिन कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज बादलों से ढक गया है। ये सही नहीं है। हमारी आंखों से ढक गया है, बादल सूरज को नहीं ढक सकता है। बादल छोटा सा होता है, सूरज बहुत बड़ा है। अगर यहां पर आपको लग रहा है कि बादल जो है, बादलों से सूरज ढका है, थोड़े आगे जाइए। आप जो है थोड़े डिस्टेंस अगर आगे जाएंगे, यहां से मान लीजिए आप अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली से अगर वृंदावन की तरफ जाते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं, आपको फिर सूरज नजर आ जाएगा। मतलब हमारी आंखों से मात्र जो है बादल, यही बादल जो भगवान की शक्ति है, वो सूरज को जैसे ढक लेती है, माया शक्ति जो भगवान की शक्ति है, जीवों की आंखों से भगवान को ढक लेती है। इसलिए हम कहते हैं ना, माया का पर्दा लगा हुआ है। ये पर्दा हट गया तो भगवान के दर्शन हमें हो जाएंगे। 24 घंटे हृदय के अंदर में भगवान को हम देख सकेंगे। और वो पर्दा कैसे हटता है? भगवान की भक्ति के द्वारा मात्र जो है पर्दा हट सकता है। तो आगे वो बताते हैं कि हे भगवान, मैं शिव और ब्रह्मा और बड़े बड़े अन्य जो देवता गण हैं, हम लोगों ने तो समझ लिया है भगवान कि केवल आपका आश्रय लेने मात्र में हम सब देवताओं की भलाई है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सुर कहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में प्राप्त होने के पश्चात भी, मनुष्य जीवन इतना बहुमूल्य जीवन है। ये जीवन जो है 84 लाख योनियों के पश्चात प्राप्त होता है। और ये जीवन जो है भगवान को समझने के लिए बना है। लेकिन फिर भी मूर्ख लोग मनुष्य जीवन को बर्बाद करते हैं। केवल जानवरों की तरह अनेकों प्रकार की वासनाओं में, केवल जिस प्रकार से जानवर इस भौतिक संसार में अपने जीवन व्यर्थ में केवल खाने पीने में, इस प्रकार की चीजों में बिता देता है, मनुष्य जीवन भी लोग जो है इस प्रकार से उसका दुरुपयोग करके इस भौतिक जीवन में उसको फंसा देते हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि किस प्रकार से हम सदैव आपकी भक्ति में इस प्रकार से लगे रहें। और अंत में वो भगवान से अब प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान, मैं आपसे इतनी प्रार्थनाएं, सुंदर प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मेरी आपसे एक निवेदन है। ये जो बाणासुर है, ये मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मैं इससे बड़ा संतुष्ट हूं और मैंने इसे आशीर्वाद दिया है कि मैं सदैव इसकी रक्षा करता रहूंगा। तो आप इसके ऊपर कृपा कीजिए। और पहला तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने इसको आशीर्वाद दिया है कि मैं इसकी सदैव रक्षा करूंगा, पहला कारण ये है। दूसरा वो कहते हैं, भगवान आपने भी एक बार वचन दिया था कि प्रहलाद जो आपके महान भक्त हैं, उनके वंश में आने वाले असुर क्यों ना हो, आप फिर भी उनका वध नहीं करेंगे क्योंकि आप प्रहलाद से इतने प्रसन्न थे। इसलिए भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपा करके आप बाणासुर का वध मत कीजिए। आप इसको, तब भगवान उत्तर में कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं और मैंने जो है केवल इसकी 1000 भुजाओं को काटा है, क्योंकि ये एक प्रकार से 1000 भुजाएं जो हैं इसके शरीर के लिए भारी पड़ रही थी। और वो कहते हैं कि इसकी जितनी भी सेना थी सब आसुरिक सेना थी। और मैं जब भी संसार के अंदर में आता हूं तो पृथ्वी का भार कम करता हूं, तो आसुरिक सेना जो है पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ा रही थी, इसलिए मैंने उसका अंत किया है। तो निश्चित रहो, बाणासुर जो है उसको अब मुझसे कोई भय नहीं है। अपनी 4 भुजाओं के साथ में अब वो अमर रहेगा। तो इस प्रकार से जब भगवान ने आशीर्वाद दिया, तब तुरंत जो है बाणासुर वहाँ पर अपनी बेटी उषा और जो है उनके जो अब पति थे अनिरुद्ध, दोनों को वहाँ पर लेकर के आया और स्वयं भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान को भेंट के रूप में जो है अपनी बेटी उन्होंने जो है प्रदान की, अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में। तब भगवान ने जो है
वहाँ पर उनका विवाह आयोजित किया और बारात के साथ में बड़ी ही सुंदर तरीके से भगवान जो है उषा और अनिरुद्ध के साथ में अब सभी अपने जो है भक्तों के साथ में द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जब द्वारका वासियों को पता चला कि भगवान जो है अब वापस आ रहे हैं अनिरुद्ध के साथ में और उषा के साथ में, तब पूरी की पूरी नगरी को बहुत ही सुंदर प्रकार से, जिस प्रकार से जब कोई बढ़िया उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव में हम बहुत सुंदर प्रकार से जो है अनेकों योजना बना करके अरेंजमेंट करते हैं, ठीक इसी प्रकार से बड़ी ही सुंदर तरीके से पूरी की पूरी नगरी को सजाया गया। और जब भगवान ने वहाँ पर प्रवेश किया, द्वारका नगरी में पुनः भगवान ने प्रवेश किया पूरी की पूरी बारात के साथ में, उषा और अनिरुद्ध और बाकी जो भगवान के भक्तगण गए थे उनके साथ में जब भगवान ने प्रवेश किया तो बड़े ही आदर और सत्कार के साथ द्वारका वासियों ने भगवान का वहाँ पर स्वागत किया। तो इस प्रकार से ये बाणासुर की कथा भागवत में कहा है, जो भी इस कथा को सुनेगा वो उसके मन के अंदर से कोई भी भय, कोई भी डर जो है इस भौतिक संसार से निकल जाएगा। ये भगवान ने जो है इसका आशीर्वाद दिया है। आगे की भगवान की और क्या कथाएं हैं और क्या लीलाएं हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।